और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के हालात अब काबू में हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 67% मरीज ठीक हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पहले अगर 100 लोगों का टेस्ट होता था तो 31 लोग पॉजिटिव आते थे, लेकिन अब 100 लोगों में से 13 लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उनका यह कहना है कि वहां पर आंकड़े अब सुधर रहे हैं, मामले अब काबू में आ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि इसे देखकर किसी को खुश नहीं होना है और अभी सख्ती बनी रहेगी। आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 1 महीने में सबकी, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत और सब लोगों की मेहनत, सभी एजेंसीज की मेहनत से जो भयावह स्थिति 1 महीना पहले प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 30 जून को 1 लाख के करीब केस होंगे, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 60,000 एक्टिव केसेस होंगे। आज केवल 26,000 एक्टिव केसेस हैं दिल्ली में, लगभग 1/3। इस खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। समीर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में हालात काबू में हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और क्या वाकई ग्राउंड पर भी ये दिख रहा है क्या कि हालात काबू में हो रहे हैं? बिल्कुल मृत्युंजय, आपने ठीक दिशा में सवाल किया है। उसको लेकर के मैं 3 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। शुरुआत करूंगा दिल्ली सरकार के दावों से। दिल्ली सरकार ने यह दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर के मामला फिलहाल नियंत्रण में है, काबू में है। उसके पीछे जो तर्क दिए हैं, जो आंकड़े बताए हैं, उसमें सबसे पहला यह है कि दिल्ली में जो रिकवरी रेट है कोरोना मरीजों में, उसमें जबरदस्त सुधार हुआ है और इस वक्त रिकवरी रेट दिल्ली में 67% है और एक्टिव पेशेंट की संख्या 26,000 है, जैसा आपने बताया भी। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार जो सुधार करने की बात कही जा रही थी, उसी का नतीजा यह है कि दिल्ली में इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में कोरोना पेशेंट के लिए 15,000 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें से तकरीबन 7,500 बेड खाली भी हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो सुधार हुआ है, उसका उन आंकड़ों को बताते हुए दिल्ली सरकार का ये दावा है कि दिल्ली में कोरोना को लेकर के स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं और चिंता जता रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से रोजाना 2,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में मामला अभी भी सुधरा हुआ या नियंत्रण में नहीं है। और जो पीक यानी कि जो ज़बरदस्त उछाल की बात कही जा रही है, उसमें दिल्ली अभी भी एक अहम शहर बना हुआ है, यानी कि दिल्ली में अभी भी कोरोना को लेकर के स्थिति गंभीर बनी हुई है, ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट लगातार चिंता जता रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ में मृत्युंजय, ये भी गौर करने वाली बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली को लेकर के फटकार लगी थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने जो कमान अपने हाथ में संभाली थी, मृत्युंजय, अमित शाह ने लगातार मीटिंग करी थी, केंद्रीय गृह मंत्री ने, और ये आश्वासन दिया था कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा। दूसरा ये कहा था कि अस्पतालों में बेड की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाई जाएगी और जो प्राइवेट अस्पतालों में जो इलाज है उसको काबू में किया जाएगा। तो उसका काफी फायदा दिल्ली में लोगों को मिल रहा है। जी ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया समीर आपका ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।